नमस्कार, मैं अभय शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पूर्व के प्रस्तावित कार्यक्रम में हम सब लोग आजादपुर में रमेश नगर कार्य के क्षेत्र में है और पहले से ही ये तैयारी थी कि दिल्ली की जो PIL के लिए हम लोगों ने तैयारी करी थी और आजाद नगर को केंद्र बिंदु बनाया गया था। आजादपुर, हम धीरे धीरे सोच पाएंगे। आजादपुर को केंद्र बिंदु बनाया जाएगा और यहीं से अब देश भर के केंद्रीय कार्यालय की घोषणा होगी और यहीं आजादपुर में एक कार्यालय बनाया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है। एक नई कमेटी, चूंकि यहाँ पे एक विंग की स्थापना हुई थी दिल्ली में, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता जी को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे पुरुष वर्ग का कमेटी नहीं बन पाई थी, तो पुरुष वर्ग की कमेटी का निर्माण हुआ है और उसमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उर्मिला गुप्ता जी अपनी महिला की टीम को सुसज्जित करेंगी और पुरुषों की टीम को बड़े पैमाने पे तैयारी में सार्वजनिक घोषणा के रूप में बच्चा मिश्रा जी को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनके साथ दिल्ली के प्रदेश के महासचिव के रूप में सफी अहमद साहब को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। आपको संगठन की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इस समय चूंकि देश में हम सभी लोगों को PIL पे पूरे देश के लोगों को की निगाहें हैं और दिल्ली केंद्र बिंदु है, यहीं से सुप्रीम कोर्ट पे तमाम लोगों की निगाहें लगी हैं। सरकारों की तरफ हम लोगों ने अभी तक बड़े पैमाने पे जहां से संभव हो पाया था देश में राष्ट्रीय पटल पे लाने में अपनी सफलता हासिल करी थी। अब कानूनी दृष्टिकोण पे हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तमाम रिट याचिकाएं लगी थी। यहां तक कि पिनाक मोहंती से लेकर के उर्मिला बनाम ऐसे कई रिट याचिकाएं लगी थी, लेकिन वो देश के लोगों को पूरा लाभ देने के लिए नहीं थी, व्यक्ति के लिए थी। यानी उर्मिला गुप्ता शकुंतला देवी बनाम सहारा एक सेटलमेंट के आधार पे उनका निर्णय हो जाता है और वो केस छोड़ के चली जाती है, उनको उनका पैसा मिल जाता है। ऐसे ही 18 लोगों के बाद साथ कुछ लोग और PIL दाखिल करते हैं, रिट याचिका दाखिल करते हैं। चूंकि रिट याचिका से व्यक्ति को लाभ मिलता है, PIL के माध्यम से देश के तमाम 13 करोड़ इन्वेस्टरों को लाभ मिलता है उसके एक आर्डर पे। तो अभी तक कोई जनहित याचिका सहारा के पीड़ितों की तरफ से नहीं लगा था। सहारा से भी गई थी, लड़ रही थी और सरकार उसके बीच में थी, लेकिन जिसका पैसा लगा है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। उसका तमाम परेशानियां और कारण भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पे खर्चे होते हैं, उसको बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक हिम्मत और एक साहस के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने मिलकर के संकल्प लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों की आवाज, सहारा सेबी के बीच जो निर्णय हुआ, जिस तरह की लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में लगातार डेट पे डेट आती गई, जिससे देश में 13-14 साल तक लोग दिग्भ्रमित होते रहे। उसका कारण सिर्फ इतना था कि सहारा और सेबी लड़ रही थी, वो चोर मौसेरे भाई की भूमिका अदा कर रही थी, जिससे डेट पे डेट मिलता जा रहा था। हमारा यानी जनता का कोई पक्ष नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम आर्थिक रूप से वो संपन्नता नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन हमारे तमाम साथियों ने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लोगों को PIL दाखिल करना है तो एक सक्षम वकील को तय करना होगा और ये तैयारी हुई। बहुत देर दिन से चर्चा चल रही थी। अजय टंडन जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े पैमाने पे बड़े योग्य वकील हैं, उनको हम सभी लोगों ने 12 तारीख की एक बैठक करी। उस 12 तारीख में तय हुआ कि सभी लोगों को, देश भर के लोगों को इसमें जोड़ा जाए और एक PIL की स्वरूप को तैयार करके PIL दाखिल किया जाए। उसके लिए एक मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया कि कंट्रीब्यूशन हो और उस कंट्रीब्यूशन के आधार पे थोड़ी थोड़ी छोटी रकम करके उन सभी लोगों को उससे जोड़ दिया जाए, ताकि उस फीस से, उस पैसे से उन वकीलों को, सक्षम वकीलों को फीस दी जा सके।
और ये हम अपना केस लगा सके, तो 500 रुपए 1 लाख रुपए तक के जो ऊपर लोग हैं, 1 लाख से ऊपर के लोग हैं, उनको 500 रुपए और 100 रुपए की संगठन की सदस्यता रखी गई। और जो 1 लाख रुपए से नीचे हैं उन लोगों को संगठन की सदस्यता के रूप में यह प्रस्ताव हुआ कि सभी लोगों को उस पीआईएल से जोड़ा जाए। जो संगठन की सदस्यता है उससे हम अक्सर पैसे से ही कमजोर हो जाते हैं। हमने जिन वकीलों से बात किया और जो पैनल हमारा है वो अपनी पूरी टीम के साथ देश के तमाम मुद्दों के में बड़े चेहरे वहां पे आपको पीआईएल के दिन दिखेंगे। और ये जो कागज हम लोगों का कलेक्ट हो रहा है, एक समय आपको याद होगा कि सहारा ने सेबी के कार्यालय पे 127 ट्रक भेजा था। जब हम पीआईएल को वहां पे सबमिटेड कराने जाएंगे तो हम आंदोलन के साथ ही कम से कम 2 ट्रक सुप्रीम कोर्ट को भेज करके यह बता सके कि जिस पेपर को उन्होंने कन्वर्जन करके सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हमने 95% लोगों का भुगतान कर दिया है, उनमें से 2 ट्रक आपको प्रतीकात्मक दे रहे हैं, आप इसकी जांच कर लीजिए। बाकी सारी हमारी उस पीआईएल में लिखी हुई है। तो इन सब चीजों पे आप बेहद रूप से ध्यान देंगे। आपने एक बार कोशिश करी थी सहारा के इस निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाने में, सुप्रीम कोर्ट, देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय पे लाखों नहीं हजार, लाखों नहीं करोड़ों पत्र भेज करके सीआरसीएस का कार्यालय, कृषि भवन का कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक के कमरे भर गए। अब हम सभी साथियों को इस लक्ष्य को पूरा करना है। इनकी ऑफिसों पे ये पूरे कागजात भेजने हैं ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को इसको प्रस्तुत कर सके। उधर हमारे जो वकील साहब हैं एक बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं, जो सहारा सेबी में भी तमाम वो जिम्मेदार और एजेंसियां, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया जाएगा कि वो तमाम खिलाड़ी, अभिनेता और तमाम लोग जो इसके प्रचारक की भूमिका भी अदा करते नजर आ रहे थे, जिन्होंने गुमराह किया था, उनको उसी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके हाजिर करके पूछा जाए कि आपने इनके साथ, देश के लोगों के साथ ऐसी भ्रामक खबरें क्यों फैलाई जिससे देश में करोड़ों लोग फंस चुके। ये जिम्मेदार है और ये डायरेक्टर भी रहे हैं, और ये डायरेक्टर है तो ये गुनाहगार है। ऐसे तमाम राजनेता भी हैं, उन सभी लोगों के नाम भी इसी पीआईएल में शामिल होंगे, उनको भी कोर्ट में आके जवाबदेही देना होगा। धन्यवाद साथियों, दिल्ली के तमाम साथियों को हृदय से आभार, अभिनंदन। मुझे आशा और विश्वास है कि हम जिस लक्ष्य के लिए चले हैं उस लक्ष्य को पूरा करने में लिए हम सभी लोगों को अगले 1.5 महीने तक मेहनत करनी है, कई गुना मेहनत करनी है। अगर हम कई गुना मेहनत करने में कामयाब हुए तो अतिशीघ्र हम सभी लोगों को पीआईएल में सबमिटेड करा करके अपने केस लड़ने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन और आग्रह है कि ये वीडियोज आप तक पहुंच रही है, हर प्रत्येक ग्रुपों में शेयर करिए और जनरल पब्लिक ग्रुपों में भी शेयर करके उन लोगों को भी बताइए जिनका पैसा 1 रुपया भी फंसा है। अगर उन तक वीडियो पहुंचे वो इन नंबरों पे भी संपर्क करें, तमाम और नंबर ग्रुपों में जा रहे हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और अपने अपने कागजात यहाँ पे भेजने का काम करें। धन्यवाद। 8904, हालांकि तमाम और नंबर हम लोगों ने डाले हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। दूसरे, हाँ, नंबर एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 92 13 17 8904, ये नंबर है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं बच्चा मिश्रा जी का, उनके साथ उनका सहयोगी के रूप में संगठन के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सफी अहमद जी, उसके लिए दूसरा नंबर ले लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। नंबर बता दीजिए आप। 9555 5555 91 54, ये इनका नंबर है। आप दिल्ली के तमाम साथी इनसे बात करके यहां पे आसानी के साथ अपने कागजात जमा करा करके, अपनी पीआईएल की सदस्यता जमा करा के, अपने संगठन की सदस्यता करा करके यहां संगठन पीआईएल में शामिल हो सकते हैं। देश भर में चूकी जा रहा है, अगर आप अपने कागजात भेज रहे हो, बात करना चाहते हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप मैसेज करके इनसे बात करिएगा, क्योंकि इतना फोन आने लगेगा ये सारे फोन शायद उठा ना पाए। तो आप लोग इन पे मैसेज करिएगा और मैसेज करके इनसे
जो भी अपनी बात होगी वो कहने की कोशिश करिएगा, ज्यादा फोन मत करिएगा। कारण है कि जब फोन रिसीव करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो बेहद इमरजेंसी में फोन करिएगा, लेकिन दिल्ली वाले आप फोन करके इनसे मिल करके अपना फॉर्म जमा कर लीजिए। और भी तमाम साथी इस PIL से जो जुड़ रहे हैं, देश भर में अभी तक हम बता दें कि 2 दिनों के अंदर लगभग 300 लोग इस PIL पे अपने फॉर्म सबमिटेड करा चुके हैं। ये फॉर्म कहां है? ये फॉर्म यहां पे आ चुके हैं। कुछ फॉर्म हमारे पास और भी पड़े हैं, हम दिल्ली के कार्यालय पे पोस्ट कर देंगे। ये लगभग 2 दिनों के अंदर 300 सदस्यता आपकी आई है, और लगभग जो फोन से बात हो रही है उस पे लगभग 700 लोग 500 लोग कुछ। दिल्ली में जो केंद्रीय कार्यालय है, उस केंद्रीय कार्यालय का पता है G03 गली नंबर 08 राणा पार्क, क्या है, सिरसपुर दिल्ली। पिन कोड नंबर है इनका 110042। मोबाइल नंबर आप लिखें, क्योंकि अगर ये प्रपत्र जाएगा या आपको इनसे सीधी बात करनी होगी, खासतौर पे दिल्ली वालों के लिए। ये दिल्ली वालों के लिए ये टीम जमा भी जा रही है ये वीडियो। ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, इनका नंबर जा रहा है। ये नंबर पे आप बात करके सीधे इनसे जुड़ करके यहां ला करके दे सकते हैं। लेकिन देश के लोग जो भेज रहे हैं उनको बात करके सहूलियत के साथ अगर भेजना होगा तो इस नंबर का आप इस महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, ऐसे तमाम, दिल्ली हुई, ऐसे तमाम देश के लोगों की सामूहिक बैठक हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव वकील की तरफ से आया था। वकील साहब ने अपना प्रस्ताव रखा था कि देश के निवेशकों के हितों की लड़ाई मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, लेकिन हमको मेहनताने के रूप में जब आप जीत जाएंगे तो 10% हमको चाहिए अपनी मैच्योरिटी राशि। जो आपकी मैच्योरिटी राशि है उस पर 10% वकील को चाहिए, और सभी लोगों ने सहमति के साथ 10% उनको देने के लिए तैयारी बना ली कि आप जीत जाने के बाद अगर हमसे लेते हैं तो हमको कोई ऐतराज आपत्ति नहीं है, हम जीतने के पहले कोई पैसा नहीं दे सकते। तो सभी लोगों को तमाम एफिडेविट और उनके द्वारा बनाए गए प्रपत्र आप लोगों के बीच तक पहुंचेंगे। और दिल्ली में जो केंद्रीय कार्यालय खोले जा रहे हैं उसका एड्रेस हम सभी लोग तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में देश भर में लोग जाकर के उस PIL में जोड़ेंगे, और जो PIL के लिए रखा गया है वो हम अपने तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जो पैनल होगा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस देख रहे हैं, उन लोगों को उस विषय पे जो हमारे केस लड़े उनको उनकी फीस दी जाएगी। ऐसे में एक निर्णय और भी हुआ